एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बैठे हुए थे। दरबार में हंसी मजाक का माहौल बनाने के लिए तेनाली रामा हमेशा कोई न कोई मजेदार चुटकुला सुनाते थे। उस दिन भी राजा ने तेनाली से कहा, रामा, आज कुछ ऐसा सुनाओ कि दरबार में हंसी की लहर दौड़ जाए। तेनाली रामा मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सभी दरबारी तेनाली की चाल समझ गए, क्योंकि वे जानते थे कि तेनाली कभी सीधे जवाब नहीं देते। राजा ने कहा, पूछो रामा, तुम्हारा सवाल क्या है? तेनाली बोले, महाराज बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों के पास 2 होती हैं, महिलाओं के पास 1, लेकिन बच्चों के पास बिल्कुल नहीं होती। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी इस सवाल का जवाब सोचने लगे। कुछ मंत्रियों ने गंभीरता से सोचा तो कुछ शर्मा गए। राजा भी थोड़ा हैरान हुए और बोले, रामा, यह तो बहुत अजीब सवाल है, इसका जवाब क्या है? तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, जवाब है होंठ। पुरुषों के 2 होंठ होते हैं, महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं तो उनके एक ही होंठ दिखते हैं, और बच्चों के तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे तो मुंह फुलाए रहते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वाह रामा, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तेनाली रामा और चोर की चालाकी। एक बार विजयनगर में एक चोर बहुत उत्पात मचा रहा था। वह रात में लोगों के घरों में घुसकर सामान चुरा लेता था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कड़े इंतजाम किए, लेकिन चोर हर बार फिसल जाता। एक दिन तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस चोर को पकड़ने का एक तरीका सूझा है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तरीका है? तेनाली बोले, हम शहर में ऐलान करवा देंगे कि कल रात से शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति रात को घर से बाहर निकलेगा उसे सजा दी जाएगी। राजा ने तेनाली की बात मान ली और ऐलान करवा दिया गया। उस रात तेनाली रामा खुद एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। आधी रात को चोर सामान चुराने निकला। जैसे ही वह एक घर के पास पहुंचा, तेनाली ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज ने कर्फ्यू लगा दिया है, तुम घर से बाहर क्यों हो? चोर डर गया और बोला, मैं तो बस टहलने निकला हूँ। तेनाली ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ में यह थैला क्यों है? चोर घबरा गया और बोला, यह तो मेरा अपना सामान है। तेनाली हंसते हुए बोले, अगर यह तुम्हारा अपना सामान है तो इसमें दूसरों के घर का सामान क्यों भरा हुआ है? चोर समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने हार मान ली और तेनाली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन राजा ने तेनाली की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी गई।